महासागरीय जलधाराएँ एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक विशाल जल राशि के प्रवाह को महासागरीय जलधारा कहते हैं। धारा दो प्रकार की होती है, गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा निम्न अक्षांशों में उष्णकटिबंधों से उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुव कटिबंध की ओर बहने वाली जलधाराएं को गर्म जलधारा कहते हैं। यह प्रायः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। इसके जल का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है, अतः यह धाराएं जिन क्षेत्रों से चलती है वहाँ का तापमान बढ़ा देती है। ठंडी जलधारा है उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जलधाराएं को ठंडी जलधारा कहते हैं। यह प्रायः ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। इसके जल का तापमान रास्ते में आने वाले जल के तापमान से कम होता है, अतः यह धाराएं जिन क्षेत्रों से चलती है वहाँ का तापमान घटा देती है। उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी बाईं ओर प्रवाहित होती है। यह कोरियोलिस बल के प्रभाव से होता है। महासागरीय जलधाराएं के संरचना की समान व्यवस्था का एकमात्र प्रसिद्ध अपवाद हिंद महासागर की उत्तरी भाग में पाया जाता है। इस भाग में धाराएं के प्रवाह की दिशा मानसून पवन की दिशा के साथ बहती है। गर्म जलधाराएं ठंडी सागरों की ओर तथा ठंडी जलधाराएं गर्म सागरों की ओर बहने लगती है। प्रशांत महासागर के गर्म जलधाराएं प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं। पहले प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं को बताते हैं आप लोग को। उत्तर विषुवतरेखीय जलधारा क्यूरोसियो की जलधारा, उत्तरी प्रशांत जलधारा प्रवाह, अलास्का की जलधारा, एल नीनो जलधारा, सुसीमा की जलधारा, दक्षिण विषुवतरेखीय जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, विपरीत विषुवतरेखीय जलधारा। प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है क्यूराल विषुवतरेखा जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, हम्बोल्ट या पेरुवियन की जलधारा, अंटार्कटिका की जलधारा। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है उत्तरी विषुवतरेखा जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा, ब्राज़ील जलधारा, विपरीत विषुवतरेखीय जलधारा, इरमिंजल की जलधारा। अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है लेब्राडोर की जलधारा, वेगुएला की जलधारा, कनारी जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, अंटार्कटिका की जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा। हिंद महासागर की गर्म एवं स्थानीय जलधारा है दक्षिण विषुवतरेखीय जलधारा, मोजाम्बिक की जलधारा और गुलहास की जलधारा। हिंद महासागर की ठंडी एवं स्थानीय जलधारा। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। नोट: हिंद महासागर की ग्रीष्मकालीन मानसून की जलधारा गर्म एवं परिवर्तनशील धाराएं हैं। शीतकालीन मानसून प्रवाह ठंडी एवं परिवर्तनशील जलधाराएं हैं। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर से 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तथा 35 से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य चारों ओर प्रवाहित होने वाली जलधाराएं के मध्य स्थित शांत एवं स्थिर जल के क्षेत्र को सारगैसो सागर के नाम से जाना जाता है। यह गल्फ स्ट्रीम, कनारी तथा उत्तरी विषुवतरेखीय धारा के चक्र बीच स्थित शांत जल क्षेत्र है। इसके तट पर मोटे समुद्री घास तैरते हैं। इस घास को पुर्तगाली भाषा में सारगैसम कहते हैं, जिसके नाम पर ही इसका नाम सारगैसो सागर रखा गया है। सारगैसम जड़विहीन घास है। सारगैसो सागर का क्षेत्रफल लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ अटलांटिक की सर्वाधिक लवणता 37% व औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस मिलती है। सारगैसो सागर को सर्वप्रथम स्पेन के नाविकों ने देखा था। सारगैसो सागर को
सारगैसो सागर को महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है। न्यूफाउंडलैंड के समीप ही गल्फ स्ट्रीम और एवं लेब्राडोर जलधारा मिलती है। न्यूफाउंडलैंड पर ही समुद्री मछली पकड़ने का प्रसिद्ध स्थान ग्रैंड बैंक उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। गर्म एवं ठंडी जलधारा जहाँ मिलती है वहाँ प्लैंकटन नामक घास मिलती है जो मछली का मुख्य आहार है, जिससे उस स्थान पर मत्स्य उद्योग अत्यधिक विकसित हुआ है। डॉगर बैंक, ग्रैंड बैंक तथा जॉर्ज बैंक आदि मत्स्य क्षेत्रों की उपस्थिति ऐसे क्षेत्रों में विद्यमान है। जापान के निकट क्यूरोशिओ की गर्म धारा तथा ओएशिओ की ठंडी धारा के जल को मिलाने से वहाँ का घना कुहासा छाया रहता है। महासागरों के पश्चिमी भाग में विषुवत रेखा के समीप उत्तर तथा दक्षिण विषुवत रेखीय धाराएं के अभिसरण के कारण इतनी अधिक मात्रा में जलराशि एकत्रित हो जाती है कि पश्चिम से पूर्व की ओर समान ढाल बन जाता है। फलस्वरूप प्रति विषुवतीय धारा प्रवाहित होने लगती है। ला नीना एक शीतल जलधारा है जिसकी उत्पत्ति पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में होती है। वही एल नीना एक गर्म जलधारा है जिसकी उत्पत्ति पेरू के तट पर समानांतर उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। ला नीना का प्रवाह क्षेत्र एल नीना के तरह प्रशांत क्षेत्र के विशेष रूप से पेरू के तटीय क्षेत्र होता है। यह कभी भी हिंद महासागरीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं करती, किंतु इन दोनों का प्रवाह वैश्विक होता है। जिस वर्ष ला नीना जलधारा की गहनता होती है उस वर्ष भारतीय मानसून ज़्यादा तीव्र होती है। वही एल नीना भारतीय मानसून को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। ज्वार भाटा चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने एवं गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। सागरीय जल के ऊपर उठना, आगे बढ़ने को ज्वार तथा सागरीय जल के नीचे गिरकर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। सागरों तथा समुद्रों में ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारक सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल एवं पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा दुगुना होती है, क्योंकि यह सूर्य की तुलना में पृथ्वी के अधिक निकट है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, सूरज और पृथ्वी एक सीध में होती है, अतः इस दिन उच्च ज्वार उत्पन्न होता है, यानी महीने के 2 बार उच्च ज्वार होता है। दोनों पक्षों की सप्तमी या अष्टमी को सूरज और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाता है। इस स्थिति में सूरज और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित करने के प्रयास में प्रभावहीन होती है, अतः इस दिन निम्न ज्वार उत्पन्न होती है। सामान्यतः बृहद ज्वार और निम्न ज्वार के बीच 7 दिनों का अंतर होता है। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा आता है। ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं, एक बार चंद्रमा के आकर्षण से, दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण। सामान्यतः ज्वार प्रतिदिन 2 बार आता है, किंतु इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में ज्वार प्रतिदिन 4 बार आता है। यहाँ 2 बार ज्वार इंग्लिश चैनल से होकर आता है तथा 2 बार उत्तरी सागर से होकर विभिन्न अंतरालों पर पहुँचता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के नवास्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आती है। ज्वारीय उभार की ऊंचाई 15 से 16 मीटर के बीच होती है, क्योंकि वहाँ पर 2 उच्च ज्वार एवं 2 निम्न ज्वार प्रतिदिन आते हैं। नेक्स्ट टाइम।